कराची को तेज हवाओं और मूसलाधार बारिशों ने लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जाँ मलीर मिल्लत टाउन में घर की दीवार गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। बादल बरसने के बाद सड़कें पानी पानी, मोटरसाइकिल बंद हो गए। सोहराब कोट, आयशा मंजिल, नॉर्थ नाजमाबाद में पानी जमा। शाह फैसल, लांढी, मलीर, शफीक मोड़ में भी सड़कें डूब गईं। कराची में सबसे ज्यादा नॉर्थ नाजिमाबाद में 38 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर में 91 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चली। जिना टर्मिनल पर 22, ओल्ड एयरपोर्ट पे 15, फैसल बेस पर 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मलीर, गुडाब, कोरंगी, नॉर्थ नाजिमाबाद, बहादुराबाद में बारिश। एयरपोर्ट, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची, गुलजार हिजरी में भी बादल बरसे। लोड शेडिंग से तंग कराची के शहरियों के लिए नई परेशानी। बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल अंधेरे में डूब गए कि इलेक्ट्रिक हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर को बिजली बंदिश की वजह करार दे दिया। एहतियात एहतियात एहतियात। कराची में बारिश के बाद शहरी एहतियात करें। बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। बिजली से चलने वाली चीजों को पानी से दूर रखें। बिला जरूरत घरों से ना निकलें। नालों के करीब ना जाएं। कलदम टीटीपी से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतालिक इजलास, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। एलामी में कहा गया कि कलदम टीटीपी से आइन की रोशनी में बातचीत हो रही है। मुज़ाकरात पर हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से और रहनुमाई से किया जाएगा। अफगान हुकूमत की सहूलतकारी में बातचीत जारी है। उम्मीद है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल से सवाल है कि घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है। न्यूट्रल्स को समझाया कि साजिश कामयाब हुई तो मईशत तबाह हो जाएगी। महंगाई का शोर डालने वालों की कोई तैयारी नहीं थी। ये सिर्फ NRO लेने आए हैं। मौजूदा सेटअप चला तो मुल्क के सारे इदारे तबाह हो जाएंगे। न्यूट्रल गियर निकल गया। अब एक रास्ता चुनने का फैसला करना है। किसी सूरत चोरों की हुकूमत कबूल नहीं करूंगा। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेंगे। हड़बड़ाया करेंगे कि शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली। इमरान खान को बहुत गहरा और नाकाबिले तलाफी सदमा पहुंचा। शहबाज शरीफ को मैदान से आउट करने की चाल उलट गई। आदत डाल लें, आपकी बाकी जिंदगी भी हसद और सदमे में गुजरने वाली है। इमरान खान की ज़हनी हालत पर तरस आने लगा है। क्या शहबाज हुकूमत के मुश्किल फैसलों का फल मिलना शुरू हो गया? IMF से मुआहिदा होने का इम्कान। $1 अरब फौरी मिलेंगे। चीन की तरफ से भी बड़ा ऐलान। चीनी बैंकों का $2 अरब 30 करोड़ कर्ज देने का फैसला। अवाम को डॉलर, पेट्रोल सस्ता होने और महंगाई कम होने की उम्मीद। कि अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूं। ये इनके खौफ थे। मेरे ज़हन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। इमरान खान ने कहा, इनको खौफ था कि मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाना चाहता हूं। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। जहन में था कि जब वक्त आया मेरिट पर फैसला करूंगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ रखवाना चाहता था। इमरान खान ने नया आर्मी चीफ लगाया तो वो 15 साल हुकूमत पर रहेगा और हमारा एहतसाब होगा। इमरान खान ने सवाल किया कि क्या इसका मतलब ये है कि कोई और आर्मी चीफ आया तो एहतसाब रुक जाएगा? क्या इनको अपना आर्मी चीफ चाहिए जो इनकी मदद करे? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, खुर्रम दस्तगीर की बात करने वाले बताएं अमरीकी साजिश कहां गई? इमरान खान इदारों को इस्तेमाल करते रहे। ये ऐसे लोगों को लाना चाहते थे जो इंतकाम का एजेंडा आगे बढ़ाते। शहबाज शरीफ को PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोट नहीं दिया। इमरान खान जिन वोटों से वज़ीर आज़म बने उन्हीं वोटों से शहबाज शरीफ भी बने। नए माली साल का बजट हजम तब्दील होने का इम्कान। जराये के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात के बाद हजम 400 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। बजट हजम 9,900 अरब रुपए हो जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,445 अरब तक लाने का फैसला।
कराची वालों के लिए बिजली मजीद 57 पैसे फी यूनिट महंगी के इलेक्ट्रिक के लिए इजाफा 3 माह के लिए होगा। ईसीसी की मुल्क में यकसा टैरिफ के इतलाक की मंजूरी। IPPs को अदायगियों के लिए 96 अरब रुपए से जायद की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर। वज़रा के घरों की मरम्मत के लिए इजाफी फंड्स फराहमी की समरी मुस्तरद। डॉलर की ऊंची परवास रुक न सकी। $1 211 रुपए 93 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 45 पैसे इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एक दिन में 5 करोड़ 70 लाख डॉलर मुल्क भिजवा कर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन और इजहार तशक्कुर। कहा, एक दिन में सबसे ज्यादा डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हुए। रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा रकूम का हजम 450 अरब डॉलर से बढ़ गया। इमरान खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। कहा, न्यूट्रल्स को बताया कि शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए के केसेस हैं। कोई और मुल्क होता तो शहबाज और बेटों ने जेल में होना था। लोग पूछते हैं, एक साल पहले साजिश का अंदाजा था तो कुछ किया क्यों नहीं? आखिरी मिनट तक सोचता रहा कि कोई शहबाज शरीफ को भी वज़ीर आज़म बना सकता है। पंजाब में नून लीग को ज़िमनी इलेक्शन जिताने की तैयारी हो रही है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान नियाजी यू टर्न के वर्ल्ड चैंपियन हैं। इन्हें खुद याद नहीं रहता कि पहले क्या बयान दिया था। करप्शन पर लेक्चर देने वाले ने माफियाज को फ्री हैंड दिया। ये हरीफों को बगैर सबूत जेल में देखना चाहते हैं। इमरान खान को मुल्क की तबाही का जवाब देना होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, TTP से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हाउस को ऑन बोर्ड लेंगे। TTP से मुज़ाकरात आइन के तहत होंगे। पार्लियामेंट की रहनुमाई में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। कौमी सलामती इजलास में पाक अफगान सरहद के बारे में ब्रीफिंग। शुरका को बताया गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। कौम और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में अमन की बहाली को यकीनी बनाया गया। दुनिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को तस्लीम किया। आज मुल्क के किसी हिस्से में भी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा नहीं। अफगान तालिबान के रहनुमा सुहेल शाहीन ने कहा, अफगान सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पड़ोसियों के साथ अमन के लिए मुज़ाकरात का आगाज किया। सिफारतकारी से मामलात के हल पर यकीन रखते हैं। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, अफगान तालिबान में कोई ग्रुपिंग नहीं। अफगानिस्तान में जलजले से तबाही, 1000 से ज्यादा अफराद जाँ बहे, 1500 से ज्यादा जख्मी। 6.1 शिद्दत के जलजले से सुबह पत्तिका और खौस्त ज्यादा मुतासिर हुए। दर्जनों मकानात तबाह, सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। जलजले के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का अफगानिस्तान में जलजले से हलाकतों पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फौरी इमदादी सामान भिजवा दिया गया। खुराक, खैमे, कंबल समेत दीगर जरूरी अशिया शामिल। इमरान खान की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी इमदादी सामान भिजवाने की तैयारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का भी इजहार अफसोस। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पेट्रोल पर हर माह फी लीटर 5 रुपए लेवी लगेगी। IMF के साथ मुज़ाकरात की नई शराइत सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार 50 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर पर घी के बाद दालें, साबुन, सर्फ भी महंगे। 952 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मसाला जार, टूथपेस्ट की कीमत भी बढ़ गई। दाल चना 28, सफ़ेद चना 85, दाल मसूर 55 रुपए फी किलो महंगी। साबुन की कीमत में 10 से 30 रुपए तक इजाफा। 1 किलो सर्फ की कीमत भी 10 से 30 रुपए तक बढ़ गई। जैसे 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 2.5% टैक्स लगने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नए माली साल में इनकम टैक्स का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। सालाना 15 करोड़ रुपए आमदन पर 1% टैक्स लगेगा। 20 करोड़ आमदन पर 2 और 25 करोड़ आमदन पर 3% टैक्स लगेगा। सालाना 30 करोड़ रुपए आमदन पर 4% टैक्स लगाया जाएगा।